हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमने पिछली क्लास में रोल्स थ्योरम को डिस्कस किया था। उसके मैंने 3 क्वेश्चंस तक आपको बताए थे। आज हम अगला क्वेश्चंस स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास फंक्शंस गिवन है x(x-2) डिवाइड में x-1, और जब आपको इंटरवल दे रखा है क्लोज इंटरवल 0 to 2। हमने ये डिस्कस किया था रोल्स थ्योरम्स के अंदर, जो फंक्शंस हैं वो कंटिन्यूस होना चाहिए इस इंटरवल के अंदर, पूरे इंटरवल के हर पॉइंट के ऊपर। ओपन इंटरवल के लिए ना क्लोज के लिए क्या होना चाहिए, वो आपके पास कंटिन्यूस होना चाहिए था, यानी कि 0 और 2 तक। इसके बीच जो वैल्यूज हैं उनके ऊपर भी अगर वो किसी पॉइंट के ऊपर डिसकंटिन्यूस हो रहा है तो फंक्शंस भी कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। और फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गया तो आप कहेंगे वो फंक्शंस रोल्स थ्योरम को वेरीफाई नहीं करेगा। तो हम देखेंगे जो फंक्शंस आपके पास आ रहा है वो एट x=1 के लिए, जो इसके बीच में लाई कर रहा है 0 और 2 के बीच में, आप कहेंगे एट फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x=1। जैसे आप इसको पुट करते हैं x=1 को, तो नीचे 1 - 1 क्या बन गया 0, और डिवाइड में 0 क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड। इनफाइनाइट 1 और 0 क्या बनता है, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये एट x=1 के लिए फंक्शंस क्या है, नॉट डिफाइंड है, कंटिन्यूस नहीं है। इसलिए आप कहेंगे यहाँ से f(x) इज नॉट कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ इंटरवल, क्लोज इंटरवल के लिए 0 to 2। क्योंकि 1 था, 1 के ऊपर डिफाइन नहीं हो रहा था, इसलिए फंक्शन क्या जाएगा, डिसकंटिन्यूस। सो हम कहेंगे फंक्शंस कैसा है, रोल्स थ्योरम इज नॉट वेरीफाइड, रोल्स थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल। हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट, फोर्थ का एक सेकंड पार्ट लेते हैं। आपको फंक्शंस गिवन है मॉडुलस फंक्शंस x²-4, और यहाँ से जो x बिलोंग्स कर रहा है -1 to 1 बिलोंग्स कर रहा है। और हम देखेंगे यहाँ से जो मॉडुलस फंक्शंस हैं उसकी क्या कंडीशंस होती है। हम देखते हैं ये प्लस से खुलता है जब x>= 0 हो, ये माइनस से खुलता है जब x<0। यानी कि हम ये देखते हैं मॉडुलस फंक्शंस के लिए, मोड के अंदर जो फंक्शंस है अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव बन रही होगी किसी x के लिए तो खुलेगा माइनस से, प्लस का होगा तो प्लस से खुलेगा। अब हम जब इसको देखेंगे इस इंटरवल के लिए -1 to 1, जैसे आप -1 रखेंगे तो भी नेगेटिव में आएगा ही, 0 रखेंगे तो भी नेगेटिव में आएगा, और 1 रखेंगे तो भी नेगेटिव में आएगा। इसलिए हम देखेंगे जब आपका फंक्शंस खुलेगा वो माइनस साइन से खुलेगा, क्योंकि इस इंटरवल के लिए, इस हर पॉइंट के लिए जो इसके फंक्शंस के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो कैसे बन रही है, नेगेटिव बन रही है। और जिस वैल्यू के लिए फंक्शंस नेगेटिव बन रहा है, यहाँ पे x की जो अंदर जो फंक्शंस बन रहा है वो नेगेटिव बन रहा है, तो मॉडुलस फंक्शंस वैसे ही माइनस से खुलेगा, अगर पॉजिटिव बनेगा तो कैसे खुलेगा, प्लस से खुलेगा। तो इन वैल्यूज के लिए कैसे बन रहा है, नेगेटिव बन रहा है। तो हम क्या लेंगे यहाँ से, इसको माइनस साइन से ले लिया, अंदर ले जाएंगे तो 4 - x² आ जाएगा। हम देखेंगे यहाँ से ये आपका एक कॉन्स्टेंट फंक्शंस है, ये एक पोलिनोमियल फंक्शंस है, और यहाँ से जो पोलिनोमियल फंक्शंस और इनका जो आएगा दोनों ही क्या जाएंगे, कंटिन्यूस फंक्शंस आ जाएंगे, कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ -1 to 1। इस इंटरवल के अंदर ये जो फंक्शंस वो कैसा जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। बात करते हैं डेरिवेटिव की, f' निकालने कितना जाएगा, 4 का तो आ जाएगा 0, इसका जाएगा -2x = -2x। ये भी डिफाइंड है ऑन ओपन इंटरवल -1 to 1। आपने इसको कंटिन्यूस दिखा दिया, इसको क्या दिखा दिया, डेरिवेबल दिखा दिया। और थर्ड कंडीशन हमारी ये होती है, थर्ड कंडीशंस अगर जो फंक्शंस है उसकी वैल्यू दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे -1 पे और f(1) पे, दोनों पे क्या आनी चाहिए, वैल्यू सेम आनी चाहिए। देखो हम देखेंगे 4 - x², 4 - x², आप 1 पुट करिए -1 पुट करिए, दोनों वैल्यू कैसे आएंगे, सेम आएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या स्क्वायर, आप कहेंगे यहाँ पे आ जाएगी 4 - 1 3, और यहाँ पे आ जाएगा 3। आपने तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया हेंस, और यहाँ से रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, all 3 conditions
ऑफ रोल्स थ्योरम्स आर सेटिस्फाई। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो वहाँ पे एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी यहाँ पे ज़रूर आती है, जो आपको क्या बताती है, अगर जो सी होगा वो बिलोंग्स करता है इस ओपन -1 से 1। इस ओपन इंटरवल के अंदर एक वैल्यू ज़रूर एग्जिस्ट करेगी, एक वैल्यू ज़रूर आप फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से आप कहेंगे, यहाँ से जैसे देखेंगे तो एफ डैश सी आप फाइंड आउट करेंगे इक्वल टू 0। एफ डैश सी कितना जाएगा आपके पास, माइनस का 2c इक्वल टू 0, सी इक्वल टू 0। तो सी इक्वल टू 0 आया, इसकी जो वैल्यू है सी इक्वल टू 0 जो इसके अंदर बिलोंग्स करेगी, इसके अंदर -1 to 1 के अंदर बिलोंग्स टू -1 to 1। हैंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाई। तुमने यहाँ से क्या देख लिया, जो मॉडुलस फंक्शन था वो किससे खुल रहा था, प्लस से माइनस से, उसको अपनी वैल्यूज को आप पुट करके देख लिया। और उसके आगे हमने देख लिया वो कंटिन्यूस भी हो रहा था, वो डेरिवेबल भी था, और उसके पॉइंट के ऊपर जो फंक्शंस की वैल्यू थी वो भी सेम आ रही थी। जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हों तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, जो उसका एफ डैश सी आएगा उसका डेरिवेबल जो पार्ट आएगा वो इक्वल टू 0 करेंगे, और वहाँ से एक वैल्यू ऐसी ज़रूर आएगी उस पॉइंट ओपन इंटरवल के अंदर जो उसको बिलोंग्स करेगी। तो वहाँ से हम उसको क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। और स्टूडेंट इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपने यहाँ से, जैसे एफ ऑफ एक्स गिवन आपके पास है cos 2x माइनस π/4, और यहाँ से जो x बिलोंग्स कर रहा है किससे कर रहा है, 0 से π/2 को बिलोंग्स कर रहा है। तो हम यहाँ से देखेंगे अपना जो फंक्शंस वो कैसा है, कोसाइन फंक्शंस है। तो हम कहेंगे कोसाइन फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। और किसके अंदर, ऑन 0 से π/2 क्लोज इंटरवल। हमेशा कंटिन्यूस को चेक करना है तो आपको क्लोज इंटरवल को चेक करना है, जो पॉइंट्स दे रखे हैं दोनों पॉइंट्स को इंक्लूड करके चेक करना है। सेकंड बात करते हैं हम यहाँ से एफ डैश एक्स, अपनी कॉस फंक्शन कितना जाएगा, हम कहेंगे साइन 2x माइनस π/4, और यहाँ से पहले कॉस का कर लिया, अब एंगल का करते हैं इसका। तो यहाँ से करेंगे तो 2x के साथ आएगा 1, तो 2 × 1, x का 1 हो गया ना, तो मल्टीप्लाई होगा 2 आ जाएगा 2। यहाँ से जो एफ डैश आपके पास आया है वो डेरिवेबल होना चाहिए, वो डिफाइन होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से π/2। जो आपको इंटरवल दिया था उस इंटरवल के ओपन इंटरवल के ऊपर जो फंक्शंस का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। तो आप कहेंगे यहाँ से एफ एक्स जो है वो कैसा डेरिवेबल हो गया, एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन 0 से π/2। थर्ड चीज़ हम देखते हैं कि दोनों पॉइंट्स पे एफ ऑफ 0 पे तो cos 2 0 माइनस π/4 आप कहेंगे cos ऑफ माइनस π/2, आपका आएगा 0। एफ ऑफ π/2 पे चेक करेंगे तो cos π/2 माइनस π/4, आप कहेंगे cos ऑफ π/2, वो भी आएगा 0। तो हमने देखा यहाँ से ऑल थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाई। ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाई। देयर मस्ट एग्जिस्ट वन वैल्यू ऑफ सी एट लीस्ट, कम से कम एक वैल्यू, वन वैल्यू ऑफ सी जो बिलोंग्स करेगी किसी ओपन इंटरवल 0 से π/2 के अंदर। इसलिए हम चेक करेंगे एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0। हमारा एफ डैश एक्स कितना आया था, उसके अंदर सी रख देंगे तो माइनस का 2 साइन 2c माइनस π/4 इक्वल टू 0।
आप कहेंगे अगर ये पार्ट जीरो है, साइन इक्वल टू जीरो है, आप कहेंगे यहाँ से साइन 2c माइनस 5/4 ये इक्वल टू जीरो, और अगर ये इक्वल टू जीरो तो यहाँ पे जो एंगल है वो क्या होगा आपके पास, इक्वल टू जीरो होगा। यहाँ से आप कहेंगे यहाँ से 2c माइनस का π/2 इक्वल टू जीरो, टू सी इक्वल टू π/2 और c आ जाएगा π/4, और यहाँ से जो c आया है वो बिलोंग्स कर रहा है किससे, जीरो से π/2 के बिलोंग्स कर रहा है। तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया यहाँ से, हर जो वैल्यू होती है यहाँ से, जब भी कोई फंक्शन से अगर रोल थ्योरम उसको वेरीफाई कर रहा है तो उसको वेरीफाई करने का मतलब ये होगा कि वहाँ पे जो इंटरवल दे रखा है उसके अंदर एक वैल्यू ज़रूर एग्जिस्ट करेगी ही करेगी सी की, जिसको हम फाइंड आउट यहाँ से कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे और किन्हीं भी, जैसे यहाँ पे हमारे पास कोसाइन फंक्शंस था, अगर दो कंटिन्यूस फंक्शंस का सम आएगा तो भी कंटिन्यूस होता है, प्रोडक्ट आएगा तो भी कंटिन्यूस होता है, डिवाइड आएगा तो भी कंटिन्यूस ही बनेगा। तो किन्हीं भी दो कंटिन्यूस फंक्शंस को आप सम, डिफरेंस, कोसाइन, मल्टीप्लाई जो भी करेंगे सभी के लिए कंटिन्यूटी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हमने यहाँ से एक तो कोसाइन फंक्शंस का, मॉडुलस फंक्शंस का उनको डिस्कस किया है। तो अपने जो 4 और 5th क्वेश्चंस हैं उनके जितने भी पार्ट्स आपके पास दे रखे हैं, 7, 8 जो भी दे रखे हैं दोनों के, उन सभी पार्ट्स को, हर पार्ट को आपको चेक करना है कि वो डेरिवेबल होगा, यहाँ से रोल्स थ्योरम्स वेरीफाई करेगा या नहीं करेगा, तीनों कंडीशंस वेरीफाई हो रही हैं नहीं हो रही, जिसमें एक भी कंडीशंस नहीं होगी हम फंक्शंस को वहीं छोड़ देंगे कि ये रोल्स थ्योरम वेरीफाई नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स आज हम इतना ही करेंगे, इससे अगली क्लास में फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स।